हैदराबाद की शान और पहचान, इस इमारत में छिपी हुई है कहानियां हजार। इसका नाम है चार मीनार। पास ही बना शिव मंदिर गंगा जमुनी तहजीब की याद दिलाता है। चार मीनार की सीढ़ियां चढ़ना नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। इन सीढ़ियों पर वही चढ़े जिसके दिल में खूबसूरत नक्काशी देखने का अरमान और पांव मजबूत हों। पहली मंजिल पर पहुंचते ही ये दिलकश कारीगरी उन शिल्पियों की याद दिलाती है जो समय की धुन में कहीं खो से गए हैं। हम आए सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश से। दुनिया के कोने कोने से हैदराबाद आने वाले पर्यटक इसकी खूबसूरती को एकटक निहारते रह जाते हैं। पहली मंजिल से मक्का मस्जिद और पुराने हैदराबाद की मानो धड़कनें सुनाई देती हैं। इसे वास्तुशिल्प का कोई अजूबा कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल के चाहने वालों, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ हैदराबाद का प्रमुख आकर्षण का केंद्र। जानते हैं क्या? चार मीनार। तो तैयार हो जाइए चार मीनार की खूबसूरती, कलात्मकता और उसमें छिपे हुए चिंतन दर्शन को जानने के लिए। आरिफ जी, क्या खूबी है चार मीनार की? आपका इतिहास देखिए, वैसे तो 480 साल पुराना है, दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत खूबी है। अच्छा, टिकट कितने का लेना पड़ेगा? 20 रुपीज़ है टिकट का। अच्छा, और मोबाइल ले जा सकते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। और पहली मंजिल पे जा सकते हैं? हाँ, आराम से जा सकते हैं। चलिए आरिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो। इस बैरिकेडिंग के बाहर ऑटो ने हमें छोड़ दिया। यहाँ से पैदल चलते हैं पुराने शहर की खूबसूरती को निहारते हुए। यह भव्य दरवाज़ा पर्यटकों का खैर मकदम करता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और चल पड़े मेरे साथ हैदराबाद की इस विरासत को जानने के लिए। आसपास मानो भीड़ का सैलाब सा उमड़ता है। स्ट्रीट फूड के दीवाने और खरीदारी के शौकीन यहाँ आकर खुश हो जाते हैं। कितने का दिया? गरम गरम समोसे। हाँ, समोसे कितने के दिए? चार मीनार समोसे 20 के 4 है। चार मीनार के समोसे की क्या खूबी है? 20 के 4 है। 20 के 4 खूबी क्या है? नहीं, सब कर्नाटक के आइसक्रीम है। अच्छा, आइसक्रीम है। कितने की है? 20 रुपीज़। नींबू की शिकंजी कैसे दी? 2 बना दो। ओके। पास ही शिव मंदिर गंगा जमुनी तहजीब की याद दिलाता है। इन बॉक्सेस की क्या खूबी है, थोड़ा बताएंगे? कुरान का हैं? कुरान बॉक्स रखने। अच्छा, कुरान रखने के बॉक्सेस हैं। हैदराबाद की लड़कियां बिंदिया की चमक और चूड़ियों की खनक की दीवानी हैं। लखनऊ के बाद हैदराबाद को दूसरा नवाबी शहर कहा जाता है। लोग खुश मिजाज हैं। हैदराबाद की शान और पहचान, इस इमारत में छिपी है कहानियां हजार। तभी तो इसका नाम है चार मीनार। दोस्तों, यहाँ चार मीनार का इतिहास भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूँ। चार मीनार हैदराबाद का पर्यायवाची है। हैदराबाद शहर की स्थापना करने वाले
कुतुब शाही वंश के 5वें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस खूबसूरत इमारत का निर्माण 1000 हिजरी सन 1591 में कराया। 11 मीटर चौड़ा विस्तारित चित्त आकर्षक कमानों से सुसज्जित इस चौकोर इमारत की चौड़ाई 39.15 मीटर है। इसके चारों कोनों पर स्थित 4 मीनारें हैं। प्रत्येक मीनार में 3 मंजिलें हैं। मीनार के शिखर तक पहुंचने के लिए घुमावदार सीढ़ियों की व्यवस्था है, जिसमें 12 मध्य मंच हैं। दोहरे चिलबन और नक्काशीदार कमान मीनारों की शोभा बढ़ाते हैं। दूसरी मंजिल पर पश्चिम भाग में स्थित इस मंजिल की भव्य इमारत का विशेष आकर्षण है। उससे जुड़े हुए प्रांगण में नमाज पढ़ने के लिए 45 मुसलों की व्यवस्था है। गच्चकारी कला से निर्मित प्राचुर्य अति सुंदर बेल बूटी तथा छठियों से जुड़े आकर्षक एवं अनूठे जंगले इसकी भव्यता के प्रतीक है। फूलों का रूपांकन बड़ी ही नाजुकता से किया गया है। स्थानीय कारीगरों द्वारा निष्पादित मुगल एवं हिंदू वास्तुकला इस इमारत में पाई जाती है। दोस्तों, ये इमारत क्या है? एक मिरेकल है, एक अजूबा है। आइए टिकट विंडो पर चलते हैं और पहली मंजिल तक घुमावदार सीढ़ियों से चढ़ते हैं। 2 टिकट दे दीजिए। हमने टिकट लिए और चल पड़े सीढ़ियों की ओर। सीढ़ियाँ घुमावदार और खड़ी हैं। इन पर वही चढ़ता है जिसके दिल में नक्काशी से प्रेम है और पांव मजबूत हैं। 4 मीनार में 5 मंजिलें हैं, लेकिन पर्यटकों को केवल पहली मंजिल तक जाने की ही अनुमति है। रुकते रुकाते एक एक सीढ़ी पार करते आखिर हम पहुंच ही गए पहली मंजिल पर। मूसी नदी के तट पर बनी यह इमारत हैदराबाद की पहचान है। आइए 4 मीनार की वास्तुकला के विषय में जानें। इसमें 4 56 मीटर ऊंची मीनारें और प्रत्येक तरफ 20 मीटर का चौकोर आधार है। इसके अतिरिक्त इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर 4 सजावटी मेहराब हैं। प्रत्येक मेहराब 11 मीटर चौड़ा और 20 मीटर ऊंचा है। प्रत्येक मेहराब में एक द्वार है जो एक आंगन में खुलता है। निर्माण में ग्रेनाइट और चूना मिट्टी तथा गुड़ के मिश्रण का प्रयोग किया गया है। 4 मीनारें 4 दिशाओं और इस्लाम के 4 खलीफाओं की शान दर्शाती हैं। इस शहर का नाम पहले भाग्यनगरम था। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने भागमती से विवाह किया और उसका नाम रखा गया हैदर महल। उसी के नाम से इस शहर का नाम हो गया हैदराबाद। हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन 4 मीनार भी किसी अनमोल मोती से कम नहीं हैं। इसे मैथमेटिकल रीजनिंग एवं ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन की तर्ज पर बनाया गया है। 4 मीनार की पहली मंजिल से बेमिसाल नक्काशी दिखाई दे रही है। इसे तराशने वाले कारीगर वक्त की धुन में कहीं खो से गए हैं। दीवारों पर उकेरी गई फूल पत्तियों से इंडो इस्लामिक वास्तुशिल्प का पता चलता है। तराशी गई ये जालियां भी बेहतरीन कारीगरी का उदाहरण हैं। ऐसा लगता है कि कारीगरों का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज था। ग्रेनाइट पर तराशी गई खूबसूरत नक्काशी इस नक्काशी में खो जाने को जी चाहता है। हर पर्यटक 4 मीनार की धड़कन को सुनना चाहता है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू हैदराबाद में ही जन्मी और पली। उनके द्वारा लिखी गई 4 मीनार पर कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। मीनार से सुनो कैसे मुअज्जिन की पुकार, शहर की दीवार पर युद्ध ध्वज की तरह लहराती है। जालीदार बालकनियों से सुस्त और चमकदार चेहरे चमकते हैं जो विशाल वैभव में लिपटे हुए हैं। ऊंचे 4 मीनार के चारों ओर उल्लास में काफिलों की ध्वनियाँ झांझ और मधुर संगीत के साथ मिल जाती हैं। शहर के पुल के ऊपर से रात
राजसी ढंग से आती है, एक भव्य उत्सव में रानी की तरह आती है। दोस्तों, यदि भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की यह पंक्तियाँ आपको अच्छी लगी हों तो एक लाइक अवश्य करें। पहली मंजिल से नीचे झांकें तो देश विदेश के पर्यटक यहाँ खोए खोए से प्रतीत होते हैं। यहाँ जो भी आता है चार मीनार की खूबसूरती को देखकर सम्मोहित सा हो जाता है। पर्यटक कुछ वक्त और यहाँ गुजारना चाहते हैं। जरा इन 5 सहेलियों पर नज़र डालें। ये इन पलों को अपने कैमरे में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती हैं। हेलो बाबू, हाउ आर यू? लुकिंग वेरी स्मार्ट। आपका शुभ नाम? कहाँ से? हम आए सहारनपुर से। सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश से। भाई हम भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हल्द्वानी में। तो ये खूबसूरत लगी आपको? बहुत खूबसूरत। इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस बतलाएंगे हमें, अगर आपको मालूम है? हमें तो इस बारे में मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा, कहीं यहाँ का हो तो उसे पता चले जब मालूम है उसे। बाय। चार मीनार की पहली मंजिल से भव्य मक्का मस्जिद दिखाई देती है और पुराने हैदराबाद शहर एक झलक के भी दीदार होते हैं। चार मीनार के आसपास के बाज़ार खरीदारों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। पास ही आमने सामने सुल्तान बाज़ार और बेगम बाज़ार भी। लोग सेल्फी लेने में व्यस्त हैं और मैं एक और रहस्य आपको बतला दूं। सुल्तान के समय में प्लेग की महामारी फैली थी। सुल्तान ने इरादा किया यह महामारी दूर हो जाए तो मैं आलीशान मस्जिद बनवाऊंगा, और उन्होंने किया भी ऐसा ही। प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण कराया। दोस्तों, एक ख़ास बात यह भी जान लीजिए कि यह हैदराबाद की पहली बहुमंजिला इमारत। इसकी 4 दिशाओं में 4 स्टेयरकेस हैं, जिनमें 2 का ही प्रयोग किया जाता है, एक चढ़ने के लिए, दूसरा उतरने के लिए। चारों तरफ का नज़ारा देखते ही बनता है। इसके नॉर्थ वेस्ट में सिकंदराबाद और नॉर्थ में हुसैन सागर लेक है। एक और रहस्य जुड़ा हुआ है इस इमारत के साथ। माना जाता है कि चार मीनार में एक गुप्त सुरंग भी है जो गोलकुंडा से जोड़ती है। सीढ़ियाँ उतरते हुए दीवारों पर कई लोगों ने अपने महबूब का नाम उकेरा है। अरे नाम ही लिखना है तो दिल पर लिखो। इन हिस्टोरिकल इमारतों से क्यों खेलते हो? 4 शताब्दियाँ बीत जाने के बाद भी इस इमारत की मजबूती में कोई कमी नहीं है। वहरे उस ज़माने में सीमेंट भी नहीं था, फिर भी इतनी मजबूती। और यह मजबूती आई चूने की गार में गुड़ मिलाने से। यह भारत की उन नामचीन इमारतों में से एक है जिन पर भारत गर्व करता है। भारत की विरासत को एक्सप्लोर करने की ये मेरी कोशिश कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बतलाएं। आपके कमेंट्स हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आप तक हिडन प्लेसेस की खूबसूरती पहुंचाऊं और विरासत को याद दिलाऊं। दोस्तों, हैदराबाद की शान और पहचान चार मीनार का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और मित्रों में अधिक से अधिक शेयर भी करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हुसैन सागर लेक, मक्का मस्जिद और नीलोफर कैफ़े की ईरानी चाय के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। चैनल में लिंक दिया हुआ है, उन्हें भी अवश्य देखें। अभी तो सफ़र बाकी है। रामोजी फिल्म सिटी, गोलकुंडा फोर्ट, सालार जंग म्यूज़ियम, बेगम बाज़ार, हैदराबादी बिरयानी और रामानुजाचार्य की याद में बने समता स्टैचू के वीडियो बाकी हैं। चैनल से जुड़े रहिए। जल्दी ही लौटने का वादा करके आपसे मैं अब रुखसत होता हूँ।
टेक केयर भारत से प्यार करते रहिए और इसकी धड़कनों को इमारतों के माध्यम से सुनते रहिए।